ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना है आपको एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपके नंबर जो है वो बढ़ पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 100, 120, 130 इतना ही अटेम्प्ट करते हैं और फिर किसी भी हाल में उनका सारा का सारा सही भी हो जाएगा तो भी वो एनआईटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अगर आपको टॉप एनआईटीज चाहिए, तो आपका स्कोर 170, 180 इतना तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो करने के लिए आपको अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाने ही पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे लेफ्ट विथ यू। तो अगर आप 100, 120 नंबर पूरे एक्यूरेसी से सॉल्व करते हो, जो बचे हुए आपके पास में 150, 200 नंबर होते हैं, उनको आप अगर अटेम्प्ट कर दो और उसमें अगर आप 30% भी स्कोर कर लो, है ना, तो आप 50-60 नंबर वहां से आराम से बूस्टअप कर पाते हो। ठीक है, ये सारी चीज किस तरीके से होती है प्रॉपर एग्जाम टाइम में, किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, ऑन स्पॉट ट्रिक्स लेटेस्ट 2020-21 के अंदर में और 2022 का जो हमारे पास में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके अंदर में जो ट्रिक्स है वो सारे आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएंगे। हमारा एक्सक्लूसिव 1.0, 2.0, 3.0 कोई से भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। रिकमेंडेड है कि 1.0, 2.0 करने के बाद में ही आप 3.0 में जाना। आप लोग कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आपको तीनों कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो चार्ट बना लेता हूं। हमारे पास में ये इस तरीके से एक चार्ट बनेगा। चार्ट में क्या होगा, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में होगा इस तरीके से 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलेंगे। अब सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर लो तो फिर ट्रिक्स थोड़ी लगाओगे, तुक्के थोड़ी लगाओगे। ये तुक्का और ट्रिक्स ये उन क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वहां पर मैं आपको जो मेथड्स बता रहा हूं उनको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रिक्स और टेक्निक्स लगेंगी। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ना डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो वहाँ पर जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बना रखे हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, वो सारे आपको दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आपको बहुत सारी वैरायटीज कवर अप होंगी, ठीक है ना। तो आपको 20-25 वीडियो तो मिनिमम देखना पड़ेगा, तब आपको इसकी पकड़ थोड़ी थोड़ी मजबूत होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा वीडियोस देख पाओगे एग्जाम के पहले उतने आप देख के जाना। यहाँ पर सपोज कर लो इन 4 क्वेश्चन में हमको यहाँ पर तुक्का टेक्निक्स लगाना है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक।
सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा क्या लगेगा, एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। एक्सट्रीम का फंडा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पिछले भी एपिसोड्स में डिस्कस किया था। एक्सट्रीम में क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है उसको हम काट देते हैं और सबसे छोटा वैल्यू जो होता है उसको हम काट देते हैं। बीच वाले जो वैल्यूज होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 10 और 14 बीच के वैल्यूज है, तो यहाँ पर हम ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का लगाओ, आप एक्सट्रीम को तुक्का मत लगाओ, चांसेस बहुत कम होते हैं एक्सट्रीम का आंसर होना, ठीक है। और ये मैं बैक टू बैक हर एपिसोड्स में आपको दिखाता ही हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। साइकोलॉजिकल बात है, ह्यूमन टेंडेंसी वाली बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। टीचर जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, ऑप्शंस बनाते हैं, तो वो करेक्ट आंसर को बीच में कहीं छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक्सट्रीम का फंडा दोबारा लगता हुआ दिखेगा। 33.6 बहुत बड़ा हो गया, 0.84 बहुत छोटा हो गया, बीच वाले वैल्यूज आपके ए और सी है, तो आप ए और सी में से तुक्का लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां पर बात बताऊं कि आप ए और सी में से सी को तुक्का मत लगाना, ए को तुक्का लगाना। क्यों? क्योंकि एक बात और मैं बार बार बोलता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ आंसर उन्हीं ऑप्शंस में छुपा हुआ है। क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, कि समझ जाओ करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा हुआ है। तो यहां पर टीचर आपको ए और बी 0.84 8.4 दोनों सिमिलर है ना, तो समझ जाओ ये 8484 वाला जो चक्कर है, इन्हीं में से शायद आंसर छुपा हुआ है। तो उस लॉजिक से हम सी को एलिमिनेट कर देंगे, हम ए और बी में से तुक्का लगा सकते हैं। और बी को हमने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि वो बहुत छोटा है, डेसिमल पॉइंट्स में, राइट। बाकी ऑप्शंस उतने छोटे नहीं है, थोड़े बड़े बड़े हैं। तो उस लॉजिक से हम बी नहीं, ए को हम फाइनली तुक्का लगाएंगे। तो हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ए को यहां पर तुक्का लगाएंगे। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से गौर करोगे ना, तो आपको आंसर्स दिखने लग जाएगा। अगर आप मेरी आंखों से देखोगे तो आपको आंखों के सामने आंसर्स दिखने लग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली 8.4 0.84 दोनों सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि जो टीचर है ना, जिसने ऑप्शंस बनाया, उसके दिमाग में ये 0.84 8.4 ये सब घूम रहा था। क्यों घूम रहा था भाई? सपने थोड़ी आएंगे, आंसर वही था, इसीलिए उसके दिमाग में घूम रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे मेथड्स की कोई गारंटी होती है, बट हाँ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे, इसकी गारंटी है। 10 में से 7-8 बार आपके एलिमिनेशन टेक्निक जरूर से काम आएंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन बताई, क्या बताई? कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो यहां पर आपको टीचर 2 बार क्वेश्चन दिया है। 2 बार क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? टीचर आपको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। लेमन एक बार दिया है, काट दो। बाल्मर एक बार दिया है, काट दो। तो 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन आपस में सिमिलर हो, बार बार आ रहे हो, समझ जाओ टीचर आपको उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। और टीचर अगर आपको उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब उन्हीं में से आंसर छुपा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 3 बार इंफिनिटी है, सिर्फ 1 बार 5 है। तो इसका मतलब टीचर आपको 3 बार इंफिनिटी दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई बनती है कि आपका इंफिनिटी से 3 वाला आंसर होगा, ना कि 5 से 3 वाला, क्योंकि 3 ऑप्शन में इंफिनिटी से आपको जो है जंप दिखाया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बी को तुक्का लगाएंगे। बी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट तुक्का यहां पर सही होने के लिए। देखो, आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे ना, तो आपके 4 में से ना 2 तो मिनिमम सही होंगे ही होंगे, और ये 2 तो मैंने आपके सही करा ही दिए, है ना। और बाकी जो 2 करेंगे उसमें से भी कोई एक तो सही हो ही जाएगा ना। आपको मैं और मजा दिखाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे आप ये चार्ट वार्ट सब दिया हुआ है। मैंने आपको क्या लाइन रिपीट करी? मैंने आपको लाइन रिपीट करी कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या बोला मैंने बोला कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, कि समझ जाओ अपना करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा हुआ है। तो यहां पर आप देखो तो टीचर आपको ए के अंदर में 2 बार आर दिया है, तो मतलब टीचर आपको आर में कंफ्यूज कर रहा है। यहां आप देखोगे बी के अंदर में आपको 2 बार एस दिया है, तो समझ लो टीचर आपको 2 बार एस में कंफ्यूज कर रहा है। यहां पर आर पी एस क्यू सारे एक बार है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। डी में आप देखोगे तो आपको 2 बार पी दिया है डी के अंदर में, तो टीचर आपको पी के अंदर में कंफ्यूज कर रहा है। इसका मतलब टीचर आपको आर में कंफ्यूज कर रहा है, एस में कंफ्यूज कर रहा है, पी में कंफ्यूज कर रहा है, और इन सबका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन डी। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन डी। आप उसको मार्क कर दो, सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ये मेथड्स बहुत काम के हैं, इससे आपको सॉल्व जो बच्चे करते हो तो करते हैं, आप सॉल्व करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इन मेथड से भी तो आप 4 में से मिनिमम 3 सही कर लिए, है ना। कई बार पता है क्या होता है, इस मेथड से करते हो तो एक्यूरेसी ज्यादा बेटर हो जाता है, जो बच्चे सॉल्व करते हैं उनसे, समझ रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। तो जो चीज आपको बार बार दिख रही है, समझ जाओ आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। यहाँ आपको 2 बार आर दिख रहा है, समझ जाओ आंसर आर में छुपा हुआ है। यहाँ आपको 2 बार एस दिख रहा है, समझ जाओ एस में छुपा हुआ है। यहाँ 2 बार पी दिख रहा है, समझ जाओ पी में छुपा हुआ है। और इन सबका कॉमन ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है बुक में, वो दिया हुआ है बी। तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ सबका करेक्ट आंसर। इसका बी दिया हुआ है, और फिर इसका ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए, फिर यहाँ पर हमारे पास में बी,
और यहाँ पर हमारे पास में डी। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं जो आंसर की बुक में दिए हुए हैं। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, कभी कभी बुक में आंसर की गलत भी होता है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप खुद से पूरा सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है, जो बुक में आंसर की रहता है वो मैं आके आपको बता देता हूँ, कभी कभी गलत भी होता है बुक में, तो हो सकता है मैं भी आपको गलत बता दूं। अगर आपको वेरीफाई करना है प्रॉपर्ली तो आप खुद से इसको सॉल्व करके सारे आंसर की को वेरीफाई कर लो। और मैं आपको बता दूं कि ट्रिक्स आपके हमेशा हर क्वेश्चन में काम नहीं करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन में अगर आपके 2 ऐसे सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, और ये आपको समझना है कि ट्रिक्स आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे, आपको स्कोर इंप्रूव करा के देंगे। आप अगर 100 नंबर के पेपर में ट्रिक लगाते हो तो 100 में से आपके 30, 35, 40 इस रेंज में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है ना, और वही हमारा टारगेट होता है ट्रिक से। हमारा टारगेट ये नहीं कि 100 में से हम 80, 90 ले आए, नहीं, 100 अटेम्प्ट करें तो हम 30, 40 लेके आए। ठीक है, थोड़ा तो आप सॉल्व करके लाओगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां पर आप 30% मार्क्स भी ले आए। ठीक है, अटेम्प्ट करके इस तरीके से, तो आपका स्कोर 50, 60, 70 आराम से बढ़ जाता है। और जहां आपकी परसेंटाइल 70, 80 यहाँ पे होगी, वहां आप 97, 98 परसेंटाइल पे जंप कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की कोर्स में ज्वाइन करना है, एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारा है, जिसमें हमारे जून अटेम्प्ट के भी पेपर्स को कंप्लीट कर दिया गया, 180+ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वहां पे। जून अटेम्प्ट जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है 2022 का, उसके 3.0 कोर्स के अंदर में, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज के अंदर में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का। एंड कोर्स की डिलीवरी बहुत फास्ट है, आपको 20-25 मिनट में पेमेंट करने के बाद में एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली जो है वो कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। आप 20 से 25 घंटे में कोर्स को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। एंड उसके अंदर में गूगल मीट सेशंस भी हमारे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। कल से हमारे गूगल मीट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। गूगल मीट सेशंस वगैरह में आप सब बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिलेगा, या आप लोगों को मौका मिलेगा मेरे से इंटरेक्ट करने का। जो कहना चाहो वो आप कह सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।